Hi young learners, how are you all? Welcome to your English class. Today we are starting with chapter number 10 from your English book, that is Talkative Tortoise. So talkative का मतलब क्या होता है? Talkative is when you talk a lot, जब आप बहुत बात करते हैं, right? So ये जो चैप्टर है, this is about a tortoise, right? एक tortoise के बारे में है जो बहुत ज्यादा talkative है, जो बहुत ज्यादा बात करता है. चलो, let's start. We'll read it and understand it better. Many years ago, a pair of cranes and a tortoise were very fast friends. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी we can see that here's a tortoise and here's a crane, right? Crane is a kind of a bird, right? So they both are very good friends. ये best friends हैं, ठीक है? The tortoise was very talkative. जो इसमें से tortoise है ना, वो बहुत ज्यादा बात करता है. He is very talkative, right? I told you what is the meaning of talkative? That he used to talk a lot. उसे बात करना बहुत पसंद था, right? He lived in a pond and the cranes had their home in the bush near the pond. तो आपको क्या समझ आ रहा है इससे कि जो tortoise है वो pond में रहता था और जो pond के आसपास जो भी bushes थे, देखिए जो pond के आसपास जो भी greenery है, green grass जैसी है, इन्हें हम bushes बोलते हैं. तो जो pond के आसपास की bushes थी उसमें cranes रहते थे, ठीक है? That year it did not rain and there was drought. That year बिल्कुल भी, मतलब जिस ईयर के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उस ईयर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था सब. ड्रॉट का मतलब क्या होता है? जब सब कुछ बिल्कुल सूखा सूखा होता है. When there is no water, right? No rain is there, no water is there, right? बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है. The cranes decided to go to some other place in the search of food. तो cranes ने क्या डिसाइड करा कि अब हमें किसी और जगह पे जाना पड़ेगा खाना ढूंढने, बिकॉज यहाँ पे तो पानी खाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब सूखा पड़ा हुआ है, राइट? They told the tortoise about their plans. तो जो cranes हैं, ये सब cranes ने tortoise को बताया कि ये हमारा प्लान है, हम सोच रहे हैं कि अब हम कहीं और चले जाएं, राइट? हम किसी और जगह पे खाना और पानी ढूंढने चले जाएं, ठीक है? Please do not leave me behind. I will also come with you. Begged the tortoise. Beg का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, मतलब बहुत डीप रिक्वेस्ट. तो आप यहाँ लिख सकते हैं डीप रिक्वेस्ट करना, राइट? सो व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन वेरी डीपली, उसको आप बेग भी बोल सकते हैं, ठीक है? सो टॉर्टोइस ने क्या बोला कि प्लीज मुझे तुम इस फॉरेस्ट में, इस एरिया में छोड़ के अकेले मत जाओ. इफ यू आर गोइंग इन द सर्च ऑफ फूड, आई विल ऑल्सो कम विद यू. ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए. So further, but how can we take you? Asked the cranes. We shall fly. You cannot. तो cranes ने क्या बोला? हम तो उड़ के चले जाएंगे, हमारे पास तो wings हैं. पर tortoise तुम कैसे fly करोगे? Right? Because tortoise के पास तो wings नहीं होते हैं. The tortoise thought and came up with an idea. He said, I have thought of a good plan. तो finally फिर क्या हुआ? जो tortoise है उसने बोला मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक आइडिया है, हम उस आइडिया से, उस प्लान को एग्जीक्यूट करके हम एक साथ एक नई प्लेस पे हैबिटेट बना सकते हैं, एक नई प्लेस पे सेटल हो सकते हैं. सो चलिए अब देखते हैं कि प्लान क्या था, टॉर्टोइस ने क्या आइडिया सोच के रखा था, उसके पास क्या प्लान था. आई शैल गेट अ स्टिक एंड यू होल्ड द एंड्स ऑफ द स्टिक विद योर बीक. ठीक है, आई विल कैच इट विद माई माउथ. यू फ्लाई होल्डिंग द स्टिक एंड दिस वे आई कैन ऑल्सो कम विद यू. चलिए, सो टॉर्टोइस ने देखिए कितना अच्छा प्लान बनाया. उसने क्या बोला कि मैं एक स्टिक लेके आ जाऊंगा एंड तुम उस स्टिक के एंड्स को अपनी बीक से पकड़ लेना, राइट? और मैं भी आई विल कैच इट विद माय माउथ, और वो स्टिक को अपने माउथ से पकड़ लेगा. सो इस वे से वो दोनों, क्रेन्स भी और टॉर्टोइस, सब एक साथ आराम से जा सकते हैं. द क्रेन्स अग्रीड विलिंगली. विलिंगली का मतलब क्या होता है कि उन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, इसे एक उत्साहित तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट किया और बोला ये प्लान बहुत अच्छा है, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इसके साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है? बट देयर इज अ रिस्क. रिस्क का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए खतरा है, एक तो रिस्क है. दे सेड, डियर फ्रेंड, यू आर वेरी टॉकेटिव, यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द फ्लाइट. तो क्रेन्स ने वो क्या बोला, टॉर्टोइस तुम बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, तो अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो तुम्हारी जो बीक है, तुम्हारा जो माउथ है, उससे जो स्टिक है वो छूट जाएगी. अगर वो स्टिक छूट गई तो हम बिल्कुल बहुत बड़े रिस्क में पड़ सकते हैं. तो उसने यही बोला है क्रेन्स ने कि तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करनी है. डू नॉट टॉक व्हाइल वी आर गोइंग. ठीक है,
तो उसने क्या बोला, अगर तुमने टॉक की तो हमारी जो ग्रिप है वो लूज हो जाएगी एंड वी कैन फॉल, और एक साथ हम 3 सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अगर तुमने ऐसा कुछ करा। चलिए, लेट्स सी व्हाट डिड द टॉर्टोइस से फर्दर। As they were flying over the city, some children saw them from below. तो वो सिटी के ऊपर से इस तरीके से फ्लाई कर रहे थे, राइट? तो कुछ चिल्ड्रन ने, देखो कैसे चिल्ड्रन इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। Look, look at the funniest thing in the world. They laughed. So they were calling this the funniest thing in the world. उन्हें ये चीज बहुत फनी लग रही थी। A pair of cranes is carrying a tortoise on a stick. तो एक ने क्या बोला, एक चाइल्ड ने, कि एक पेयर ऑफ क्रेन्स, 2 क्रेन्स हैं और उन्होंने एक टॉर्टोइस को स्टिक से पकड़ा हुआ है एंड दे आर गोइंग समवेयर। द टॉर्टोइस वाज ग्रेटली अनॉयड एट दिस रिमार्क। तो टॉर्टोइस ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ही वाज वेरी वेरी एंग्री, राइट? व्हाई डू यू शाउट लाइक फूल्स, सो सिली चिल्ड्रन, ही सेड एंग्रीली। एंड फाइनली उसने एक चीज बोल दी। उसने क्या बोला कि तुम शाउट क्यों कर रहे हो? एंड जैसे ही उसने अपना माउथ ओपन किया, as soon as he opened his mouth, he fell down. उनकी जो ग्रिप है वो लूज हो गई और they were in danger now. तो देखिए किस तरीके से उसने इतना ज्यादा वो इतने आराम से अपनी जर्नी सेट ऑफ कर रहे थे and he spoke and he lost the grip and something bad happened. Right? चलिए अब इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस करते हैं. Make sure you have a pencil in your hand and you are doing the questions with me. Okay? So first one, the tortoise was very talkative. जो tortoise था वो बहुत ज्यादा क्या था? Talkative था. The cranes lived in a hill bush pond. Bush. Right? जो tortoise था वो pond में था रहता था and the cranes they used to live in a bush near the pond. ठीक है, तो आप confused नहीं होंगे. Right? Third one, that year it did not rain and there was famine, flood or drought. It was drought. ठीक है? The tortoise thought and came up with an idea, axe or apple. It was an idea. Right? Next, they were flying over a city, village or a hill. They were flying over a, ये वाला आप बताएंगे, हमने अभी बिल्कुल एंड में पढ़ा है जहाँ पे चिल्ड्रन खड़े थे एंड दे वर लाफिंग. ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे. मेक श्योर यू आर डूइंग इट. राइट, मूविंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन, द tortoise lived in a dash. Tortoise lived in a pond, pond. Right? Next, I have thought of a good plan. P-A-L-A-N, plan. Right? Third one, I'll catch it with my mouth. Yes. Next, you are very dash. You are very talkative. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे talkative. So I am sure that you are doing the questions with me. Right? So the fill in the blanks are clear, everyone? Very good. Moving on to the match the following. Let's do it. The first one is agreed. Agreed, talkative, willingly, annoyed or fast friends, willingly. So agreed, willingly. ठीक है? या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दीजिए 1. ओके, नेक्स्ट अप इज ग्रेटली. सो ग्रेटली, टॉकेटिव, अनॉयड, फास्ट फ्रेंड्स, ग्रेटली अनॉयड. सो वी आर गोइंग टू राइट 2. थर्ड वन इज क्रेन्स. सो क्रेन्स, टॉकेटिव और फास्ट फ्रेंड्स. टेल मी. सो टॉकेटिव और फास्ट फ्रेंड्स इट इज फास्ट फ्रेंड्स. And the last one, tortoise was talkative. यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, the talkative tortoise. Right? Moving on to the true and false. We have to tick the true statements and we need to cross the false statements. So the cranes agreed to take the tortoise with them. This is true. Right? One of the cranes lost his grip and fell down. No, this is false. Cranes ने तो बहुत अच्छे से grip बनाया हुआ था. जैसे ही tortoise ने बोलना start किया, अपना mouth open किया, so they lost the grip and the tortoise fell down. The tortoise and a pair of cranes were fast friends. Yes. The cranes lived in a pond. This is false. They lived in bushes. Okay, so now let's do the answer the following questions. So the first one, who were fast friends? The tortoise and the cranes. Next, why did the cranes want to go to some other place? तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे. The cranes want to go to some other place in search of food and water. Next, how did the tortoise react? The tortoise was greatly annoyed at the children. Right? यही वर्ड यूज करेंगे हम क्योंकि एक चैप्टर में भी यही था यूज्ड.
Next, how did the cranes carry the tortoise across the sky? With the help of a stick. Next, what made the tortoise angry? He was angry because of the children as they were laughing, right? Chalo. So I hope it's clear to everyone. That's it for this video. I hope you were able to understand. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care everyone.